हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कीम लागू किया, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम की यंग पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई। अब सवाल ये है कि इस रिक्रूटमेंट, ये प्रोसेस, ये अग्निपथ स्कीम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। बताया जा रहा है कि यह स्कीम के थ्रू 17.5 से 21 साल के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। अब इसमें कंट्रोवर्शियल इसलिए बन रहा है कि जो यंग लड़के हैं ये बोल रहे हैं कि अगर 17 से 21 के बीच के लड़के रिक्रूट किए जाएंगे तो जो अभी 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो जब ये बात मीडिया में आई, सरकार के पास पहुंची, तो सरकार ने इसकी एज सीमा बढ़ा दी 2 साल के लिए। उसके बावजूद भी लड़के मान नहीं रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम लोग इस प्रिपरेशन करके 4 साल के लिए जॉब करेंगे तो उसके बाद हम 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो सरकार ने उस स्कीम के थ्रू ये बताया है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर में ज्वाइन होते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी मिलेगा, थर्ड ईयर में 36,000 मिलेगा, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 सैलरी मिलेगा। उसके रिटायरमेंट के बाद आपको, जब वहाँ यह स्कीम ख़त्म होगी, आप बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद, तो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे। जो कि 11 लाख पूरी सरकार की नहीं है, उसमें से 30% जो है, 25% जो है वो आपके सैलरी से कटा हुआ पार्ट है, और 75% उसका गवर्नमेंट देगी। अब सवाल ये है कि ये भी बोला जा रहा है, स्कीम में ये भी है कि 25% लोगों को फर्दर रखा जाएगा इंडियन आर्मी में। बट 75% जो लोग सड़कों पर आ जाएंगे उनका क्या होगा। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद वो लोग हथियार उठा लेंगे या गलत कामों में चले जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग वैसी मिली रहेगी। तो ये गलत न्यूज़ भी आ रहा है। तो इसको देखते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट के सीएम ने ये भी अनाउंस कर दिया कि हम लोग अग्निवीर को प्रीफर करेंगे स्टेट की जॉब में। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जॉब आएगी उसमें हम अग्निवीर को प्रीफर करेंगे, बट इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, जब ये रिक्रूटमेंट की बात आई, तो सभी लोग बोलने लगे कि रिक्रूटमेंट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बस रिक्रूटमेंट दिखाने के लिए कि वैकेंसी आ रही है। पहले प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम इतना जॉब देंगे, तो उसको बस जस्ट छुपाने के लिए ये किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। इस स्कीम के थ्रू 46,000 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा हर साल। और गवर्नमेंट ये भी बता रही है, गवर्नमेंट से सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सोल्जर होते हैं, जो आर्मी हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनकी जब जॉब ख़त्म होती है तो उनको पेंशन के रूप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सरकार का काफ़ी हिस्सा बजट का पेंशन में चला जाता है, सैलरी में चला जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि इस पेंशन को कम करने के लिए अग्निवीर को लाया जा रहा है, ताकि अग्निवीर को तो पेंशन देना नहीं है, तो अग्निवीर को पेंशन नहीं देना पड़ेगा, सैलरी भी कम है, और आर्मी में नौजवान की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी देखा जाएगा तो आर्मी में जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी का, वो है 30 से 35 ईयर। बट अगर 17.5 से 21 साल के यंग लोग जाएंगे उसमें, तो आर्मी का जो एवरेज एज है वो भी कम हो जाएगा, तो यंग जनरेशन आ जाएगी। बट जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप लड़के को ले रहे हैं, हमें ले रहे हैं, तो इसके बाद जॉब सिक्योरिटी हमारी नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब की जब बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इसीलिए लोग करना चाहते हैं कि उसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है, उसमें आराम होती है जॉब की, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो इसके वजह से वो जॉब करते हैं। उसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हाउसिंग की फैसिलिटी मिलती है, जो कि इसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। इसके बाद इस प्रोटेस्ट को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार में हुआ है। वहाँ 12 ट्रेन को जला दी गई है,
और 200 से ज़्यादा ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा है। काफ़ी सारे स्टेशनों पे भी लूटपाट हुआ है। वो बिहार के बाद आपका उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। प्रोटेस्ट करने वाले ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर पेंशन कट करना है तो आर्मी पर्सन का क्यों कट होगा, जो एमपी हैं, विधायक हैं, उनका पेंशन कट करो, क्योंकि उनका ये हिसाब होता है कि जो भी एक बार एमपी बन गया, एक बार विधायक बन गया, तो उनको पूरे जीवन तक उनको पेंशन मिलता है, जो कि ये प्रोटेस्ट करने वाले बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो आगे क्या होता है, अभी सरकार क्या लेती है डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।